वेलकम टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 नीति वचन अध्याय 4 हमें पिता की शिक्षा के रूप में मिलता है। यहाँ ज्ञान, समझ और सीधाई के मार्ग पर चलने की गंभीर प्रेरणा दी गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग केवल परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ से ही संभव है। पद दर पद व्याख्या पद एक सा बदो। हे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की शिक्षा को ध्यान से सुनना जीवन के लिए आवश्यक है। 3:4 मेरे पिता ने मुझे सिखाया, उसके वचनों को हृदय में रखो। बुद्धि केवल सुनने से नहीं बल्कि हृदय में धारण करने से स्थायी होती है। पद 5:7 बुद्धि प्राप्त कर, समझ प्राप्त कर, क्योंकि बुद्धि सर्वोत्तम है। यहाँ पर जोर दिया गया है कि बुद्धि सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। 10-13 मेरे वचनों को मान और आयु की बढ़ती तुझे प्राप्त होगी। बुद्धि जीवन की लंबाई और सुरक्षा देती है। पद 14-19 दुष्टों के मार्ग पर मत चलना। धर्मियों का मार्ग भोर के प्रकाश के समान है। यह तुलना दिखाती है कि धार्मिक जीवन प्रकाशमय है पर दुष्टों का मार्ग अंधकारमय है। पद 20-23 हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान कर, क्योंकि जीवन का स्रोत हृदय है। हृदय को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा आदेश है। पद 24-27 टेढ़ी बातें अपने मुख से दूर कर, अपने पांवों को सीधा मार्ग पर जमा। शुद्ध वाणी और सीधी चाल धार्मिक जीवन की पहचान है। 10 MCQs प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 नीति वचन। पिता अपने पुत्रों को किस बात पर जोर देता है? ए. धन कमाने पर। बी. शिक्षा सुनने पर। सी. युद्ध करने पर। उपवास करने पर अनुसार हृदय में क्या रखना है? ए. धन। बी. वचन। सी. ज्ञान का घमंड। डी. शक्ति। Q3 नीति वचन 4:7 में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? ए. सोना और चांदी। बी. खेत और बाग। सी. महल और घर। डी. बल और सामर्थ्य। Q4 नीति वचन 4:10 के अनुसार शिक्षा मानने का क्या फल है? ए. दौलत। बी. आयु की बढ़ती। सी. प्रसिद्धि। डी. पद Q5 नीति वचन 4:14-15 में किस मार्ग से दूर रहने की शिक्षा दी गई है? ए. धर्मियों के मार्ग से। बी. दुष्टों के मार्ग से। सी. बुद्धिमानों के मार्ग से। डी. मित्रों के मार्ग से। Q6 नीति वचन 4:18 के अनुसार धर्मियों का मार्ग कैसा है? ए. अंधकार से भरा। बी. भोर के प्रकाश के समान। सी. कांटों से भरा। डी. मृत्युपट। Q7 नीति वचन 4:19 में दुष्टों का मार्ग किससे तुलना की गई है? ए. सूर्य की रोशनी। बी. गहन अंधकार। सी. फूलों का बाग। डी. शांति का मार्ग। Q8 नीति वचन 4:20-22 में परमेश्वर का वचन क्या देता है? ए. शक्ति। बी. जीवन और आरोग्य। सी. प्रसिद्ध। डी. ज्ञान का घमंड। Q9 नीति वचन 4:2-3 के अनुसार सबसे बढ़कर किसकी रक्षा करनी है? ए. घर की। बी. धन की। सी. हृदय की। डी. परिवार की। Q10 नीति वचन 4:24-27 में धार्मिक जीवन का मुख्य आधार क्या बताया गया है? ए. सीधी चाल और शुद्ध वाणी। बी. शक्ति और बल। सी. प्रसिद्धि और पद। डी. भोजन और वस्त्र। दोस्तों, आपका स्कोर कितना आया? कमेंट में जरूर बताइए। अगली कड़ी में हम देखेंगे नीति वचन अध्याय 5। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।